श्रद्धा हत्याकांड को लेकर एक ताज़ा अपडेट सामने आई है। वो अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिसकी वजह से अब आफताब को सज़ा दिलवाना बेहद ही आसान हो जाएगा। ये सबूत कुछ ऐसे सबूत हैं जिसकी वजह से अब कोर्ट में जिसे जिसे पेश करके दिल्ली पुलिस अब कोर्ट में आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। वो सबूत क्या है आपको अश्विनी बताएंगी। बताइए अश्विनी, क्या है वो सबूत? आपको बता दें, श्रद्धा हत्याकांड के बाद से ही दिल्ली पुलिस की फजीयत सी हो रही है। एक और दिल्ली पुलिस तो दूसरी ओर मुंबई पुलिस। आपने देखा होगा अभी मीरा भाईंदर के खाड़ी में श्रद्धा का मोबाइल फोन तलाशा जा रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथों शायद ही कुछ लगा हो वहां से। ऐसे में दिल्ली पुलिस के हाथों कुछ ऐसी सबूत लगी है जिससे आफताब की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें, मर्डर वेपन वो होता है पूनम कि किसी भी हत्याकांड में वो बरामद करना पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस के हाथों मर्डर वेपन बरामद कर लिया गया है तो ये बहुत बड़ी सफलता बोली जा सकती है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे छावला मर्डर केस हो, चाहे छावला रेप केस हो या तो फिर श्रद्धा हत्याकांड, तब से दिल्ली पुलिस की फजीहत हो रही थी। ऐसे में मर्डर वेपन बरामद करना बहुत बड़ी सफलता है दिल्ली पुलिस के लिए। हाँ, इससे पहले आपको बता दें कि ये एक और इस पे अपडेट सामने आई थी कि दिल्ली पुलिस ने उस लड़की का बयान दर्ज किया है जिसके पास श्रद्धा की अंगूठी बरामद की गई है। आपको पता है अश्विनी, ये अंगूठी तब उसने दी थी, आफताब ने अपनी नई गर्लफ्रेंड को दी है। ये श्रद्धा की अंगूठी है जो उसके फादर ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट करी थी उसको। उसने ये अंगूठी तब दी जब श्रद्धा को मार के उसने 35 टुकड़ों में काट के उस फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। उस दौरान उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को घर बुलाया, उसको श्रद्धा की अंगूठी गिफ्ट के तौर पर दी। वो कितना बेखौफ रहा होगा कि एक लड़की को आप मार कर, जिसके साथ आप मतलब एक 2 साल का समय निकाले हो, साथ रहे हो, लिव इन में रहे हो, शादी का प्रेशर हो रहा है, उसके बाद आप ऐसे में वो लड़की के टुकड़े करते हो। मारने के बाद भी अगर हीट ऑफ द मोमेंट का अगर बात करते हैं लोग, तो हीट ऑफ द मोमेंट आप सडन प्रोवोक हो गए, आपने मर्डर कर दिया। लेकिन ऐसे में आपने बॉडी के टुकड़े किए, मर्डर वेपन लाया, फिर बॉडी के टुकड़े किए, टुकड़े करके फ्रिज में उसे स्टोर किया, उसके बाद आपने धीरे धीरे वो लाश के टुकड़े मेहरौली के जंगल में फेंका। ऐसे में कितना शातिर होगा, वो सोचने वाली बात। अच्छा अश्विनी, आपको क्या लगता है कि ये हीट ऑफ द मोमेंट हुआ है या फिर ये प्लान मर्डर है? आपको क्या लगता है इस बारे में? दोनों हो सकता है। हीट ऑफ द मोमेंट, अगर मुझे ऐसा लगता है हीट ऑफ द मोमेंट होता तो वो कबूल लेता हो, तुरंत जाके कन्फेस करता पुलिस के सामने कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मेरी प्रेमिका थी, इसके साथ मैं सडन प्रोवोक हो गया और मैंने ऐसा कांड कर दिया। लेकिन आप उसके बाद क्या करते हो? मर्डर करने के बाद आप जाते हो, मर्डर वेपन खरीदते हो, उसकी लाश के टुकड़े करते हो, तो फ्रिज खरीदते हो। मर्डर किया है? हाँ, तो ये प्लान ही मर्डर है, क्योंकि आपने बॉडी के पार्ट्स आपने बरामद कर ली है। अगर पुलिस ने जो बरामद की है तो इसने फेंके हैं तभी तो बरामद हो रहे हैं। हालांकि उस पर अभी डीएनए एंड फॉरेंसिक के रिपोर्ट्स आने बाकी है कि वो श्रद्धा के ही टुकड़े थे कि नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे में अगर आप प्लान करके चीजें लाते हो, मर्डर वेपन खरीदते हो, फ्रिज खरीदना, तो मुझे लगता है ये प्लान मर्डर है। उसके बाद भी अगर 20 तारीख मैं बात करूं अक्टूबर की, तो 12 अक्टूबर को मिसिंग कंप्लेंट दायर होती है तुलिंज पुलिस महाराष्ट्र पुलिस में, मानिकपुर पुलिस स्टेशन में 12 अक्टूबर को मिसिंग कंप्लेंट दायर होती है, जिसके बाद पुलिस 20 अक्टूबर को आफताब को फोन करता है कि आपको मिलने आना होगा। 12 अक्टूबर को डिफरेंस आप देखिए। हाँ, 20 तारीख को वो बुलाया। ऐसे में 20 से लेके 23 अक्टूबर तक ऐसा बोला जा रहा है कि श्रद्धा का जो मोबाइल था, डिवाइस था, एक्टिव था। भले उसने सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर दिए थे, सिम कार्ड उसमें नहीं थे, लेकिन वो डिवाइस एक्टिव था, मोबाइल का डिवाइस एक्टिव था। वाईफाई के थ्रू वो मैसेज करता था, चैट करता था, दोस्तों से मिला भी था, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन ये इसका शातिराना कदम अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि हीट ऑफ द मोमेंट का केस होगा। ये प्री प्लान मर्डर हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि वो हिमाचल में घूमने जाते हैं तो वहां बद्री नाम के शख्स से मिलते हैं। वो बद्री से मिलने के बाद ही वो मुंबई से दिल्ली आने का प्लान करते हैं, और दिल्ली आने के बाद ही कुछ दिनों में आप ऐसे मर्डर 3 दिन के अंदर आपको बता दें अपराध करते हो कि तो ये प्लान हो सकता है। दिल्ली में आने के 3 दिन के बाद ही उसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। तो ये इसमें शक पैदा हो रहा है कि क्या पता उसने ये प्लान किया हो कि मेरे को अब दिल्ली में रहना है, मेहरौली के जंगल के पास ही रहना है, ताकि मार कर श्रद्धा के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको ठिकाने आसानी से लगाया जा सके। हालांकि इस मामले में अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने वो वेपन कहाँ से बरामद किया है। पूनम, इस पे एक बात बता दूं कि कोर्ट में अगर जाएगा, ये जब मैटर कोर्ट में है अभी फिलहाल तो, लेकिन मर्डर वेपन अगर मिल जाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। और आप एविडेंस हो गया है एक आपके पास कि इससे आफताब ने किया था। आपके पास सबूत है वो चीज कि हाँ, आफताब ने मर्डर तो किया, कबूल किया है उसने, लेकिन मर्डर वेपन मिलना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था और पुलिस को बरामद हुआ है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी सफलता बोली जा सकती है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि एक और आप कई सर्च ऑपरेशन कर रहे थे कि आपको सबूत की तलाश थी। ऐसे में ये चीजें मिलना अपने आप में मतलब सफलता बोली जा सकती है कि कामयाबी है दिल्ली पुलिस की।
आपको बता दें कि आए दिनों आफताब दिल्ली पुलिस के सामने कई ऐसे हैरान करने वाले खुलासे कर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो रखे। हर जगह दिल्ली पुलिस इस वक्त दिल्ली पुलिस देश के 5 राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही है और आफताब के खिलाफ सबूत जुटाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। कई बार वो उसके गुरुग्राम वाले ऑफिस के साइड पे गई, वहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन चलाया जहाँ से उन्हें कुछ खास चीज़ें बरामद नहीं हुई हैं। इसके बाद कई ऐसे केसेस भी सामने आए कि यहाँ पे लाश कटी मिली है, यहाँ पे टुकड़े मिले हैं, तो उसके बाद पुलिस वहाँ पे पहुँची है। उनको लगा कि क्या पता ये लाश के टुकड़े श्रद्धा के हुए, हालांकि वो श्रद्धा के नहीं हैं। उसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगहों पे उसने मेहरौली में ही दफन किए हैं। कुछ वहाँ पे मिला है। वो केस अलग था, ये केस अलग है। जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस, हालांकि दिल्ली पुलिस का बयान अभी तक इस चीज़ को लेकर सामने नहीं आई है कि आखिर उन्होंने हथियार जिससे श्रद्धा का मर्डर हुआ है वो उन्होंने बरामद कहाँ से किया है। इस मामले पर अभी तक कुछ भी खुलकर सामने चीज़ें नहीं आई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही इस मामले पर दिल्ली पुलिस का कुछ बयान आएगा सामने कि उन्होंने वो वेपन कहाँ से बरामद किए हैं, आपको हम अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ क्राइम तक पर।